कि हमारी तरफ से किसी तरीके की ना खटास की बात है ना कहीं दूरी की बात है। 2 सीटों पे उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, तो हमने एक सीट उसमें से मांगी थी, जिसके लिए चर्चा भी हुई कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के घर पे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, शैलेंद्र पटेल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी साथ में बैठे थे। चर्चा हुई, चर्चा पे उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन बताने का जो तरीका था वो ये था कि दोनों सीटों पे उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। जब उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया मतलब हमें साथ लेके नहीं चलना चाह रहे और हमें जानकारी भी नहीं देना चाहते हैं। तो हमने भी जो हमारी तैयारी थी बुधनी की, तो हमने बुधनी सीट से अपने पुराने समाजवादी साथी, संघर्षशील समाजवादी साथी अर्जुन आर्य जी को मैदान में उतारा है। और अर्जुन आर्य जी लगातार बुधनी में काम कर रहे थे, बुधनी की जनता के बीच में रहते थे। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के विरोध में तमाम बार जेल गए हैं, उन पे मुकदमे लगाए हैं जनहित के लिए, जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, चाहे खाद का था, मजदूरी का था, युवा का था, किसान का था, स्वास्थ्य के लिए था, शिक्षा के लिए था। वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्हें भी विश्वास दिलाया गया था, जब वो हमसे थोड़ा दिन दूर रहे, कि टिकट देंगे। 2018 में भी ये उन्हें विश्वास दिलाया गया था और अभी उपचुनाव में भी ना उन्हें टिकट दिया ना हमें सहयोग लिया। अब हम उनके साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पुराने साथी हैं, बेहतर चुनाव लड़ेंगे, ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि हम किसके खिलाफ में चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार बुधनी से प्रतिनिधित्व कर रही है। शिवराज सिंह चौहान जी लोकसभा क्षेत्र के माध्यम से लोकसभा में जब प्रतिनिधित्व करते थे तब भी बुधनी विधानसभा उनके अंतर्गत आती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जीते थे तब भी बुधनी उनके अंतर्गत आती थी। सुषमा स्वराज जी जीती थी तब भी बुधनी उनके अंतर्गत आती थी। अब रमाकांत भार्गव जी जब लोकसभा सांसद थे तब भी बुधनी उनके अंतर्गत आती थी। तो इन तमाम सांसदों ने और स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान जी ने बुधनी को क्या दिया है। यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी की जो गांव सांसदों के गांव गोद लेने की योजना थी 2014 में, सुषमा स्वराज जी ने गांव गोद लिया था, वो भी बुधनी विधानसभा के अंतर्गत आता था। 8 साल में उस गांव का भी कोई विकास नहीं कर पाई स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब विकास की बात होती है तो बात करनी पड़ती है। तो बुधनी लगातार विकास से पिछड़ा है। आप चाहे रहेठी चले जाइए, नसरुल्लागंज चले जाइए, चाहे आप बुधनी में चले जाइए, रेत माफिया ने पूरी सड़क खोद के रखी, जो ओवरलोडिंग के माध्यम से गैर कानूनी रेत का उत्खनन हो रहा है। मां नर्मदा का चीर हरण जिस तरीके से छन्नी छन्नी करके रखा है, ये बड़ा शर्मिंदा करता है। जब हम बुधनी में जाते हैं, वो मां नर्मदा जो मध्य प्रदेश की जीवन यानी है, यहां तक कि गुजरात को भी पालने का काम करती है, उसको छननी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। हम उस विरोध में हैं, विकास के साथ हैं। ये तुलना करके दिखा दें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करते हैं, जाए सफाई देख लें। और बुधनी में शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए लोकसभा और विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। विकास देख लें, विकास पर लड़े चुनाव और हम चुनौती देते हैं उनको इस बात के लिए। चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दूसरों का घर जलता हुआ देख के बड़ा आनंद आता है। ये तुरंत हाथ सेकने और अपनी रोटी सेकने पहुंच जाते हैं, उस तपन में आनंद लेने के लिए। आग लगी हो या न लगी हो, लगा करके अपना हाथ सेकना चाहते हैं। ये नहीं बताएंगे कि जब अभी बुधनी विधानसभा की बैठक शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने भोपाल निवास पे बुलाई, जिसमें सीहोर के जिला अध्यक्ष रहे, सीहोर की प्रभारी कृष्णा गौर जी रही, प्रत्याशी रमाकांत भार्गव जी रहे, लेकिन गुरु प्रसाद शर्मा जी नहीं रहे, जो वन विकास निगम के अध्यक्ष रहे, मंत्री दर्जा था, जो शिवराज जी के काफी करीब आते हैं। आशाराम यादव जी नहीं थे, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे, मंत्री दर्जा था। और तीसरे प्रमुख राजेंद्र सिंह राजपूत, जिन्होंने 2005 में शिवराज सिंह चौहान जी के लिए सीट छोड़ी थी, वो भी उस बैठक में नहीं थे। आशाराम यादव जी ने और राजेंद्र सिंह राजपूत जी ने आज 3 बजे बैठक बुलाई थी बुधनी विधानसभा में। क्या आगे का निर्णय लिया और उन्होंने आरोप लगाया 2005 में मैंने सीट छोड़ी थी शिवराज सिंह जी के लिए, आज शिवराज सिंह जी नहीं है तो इस सीट का हकदार मैं हूं, ये मेरा अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है। उमा भारती जी सीट छोड़ के गई थी, चुनाव उमा भारती ने जिताया था भारतीय जनता पार्टी को। वो सीट छोड़ के गई थी नैतिकता के आधार पे। उस नैतिकता के आधार पे जब लौट के वापस सीट मांगी तो किस तरीके से उनको अपमानित करना किया भारतीय जनता पार्टी ने, कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी और छोड़ के जाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। वही राजेंद्र सिंह राजपूत जी के साथ हो रहा है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज जी को बनाया गया था तो उन्होंने सीट छोड़ी थी, इस नाते के बुधनी का विकास होगा, मुख्यमंत्री चुना जाएगा। लेकिन जो अब प्रत्याशी चुना गया उसके लिए उन्होंने सीट नहीं छोड़ी थी, वो उनका जायज हक है। लेकिन जायज हक न जनता को मिलता है भारतीय जनता पार्टी में, न उनके लोगों को मिलता है, न उनके सहयोगी एनडीए को मिलता है। यस जी।
दिव्या जी, मैं बुधनी तक केंद्रित था और जो 2 सीटों पे उपचुनाव उस तक केंद्रित था। हमारे साथी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय तक चले गए क्योंकि बुधनी पे कुछ जवाब नहीं है। मैंने स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का बता दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बता दिया, शिवराज सिंह जी का बता दिया, रमाकांत भार्गव जी का विकास बता दिया, स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी का जो मुख्यमंत्री रहते हुए बताया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, बुधनी जाइए, रहटी जाइए, नसरुल्लागंज जाइए और रोडों पे चल के दिखाइए। अगर ये चल के दिखा देंगे, कई से सड़कें ऐसी हैं, मुख्य सड़कें, जिसमें 20 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चल सकती है। ये मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। अगर ये कह देंगे तो मैं जो ये सजा देंगे, मैं सजा कबूलने के लिए तैयार हूं। जनता को जिस तरीके से ये दुख दे रहे हैं बुधनी के अंदर, वो दुख हम समझ रहे हैं और उस दुख के साथ खड़े हैं, इनको चुनौती देने के लिए खड़े हुए हैं। दूसरी बात, हमारी बहन कांग्रेस की ये कह रही थी कि लोकसभा के लिए गठबंधन है। हो सकता है आपकी सोच लोकसभा के गठबंधन की, हमारी सहयोग की भावना है, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। जिस तरीके से सत्ता निरंकुश हुई है, आवारा हुई है, हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो नारे दिए थे, जो हमें विचारधारा दी, उसके माध्यम से हम हटाना चाहते हैं। 2018 में भी हम इनका सहयोग करने के लिए तैयार थे, इन्होंने हमारा सहयोग नहीं लिया। परिणाम आए, हमारा एक विधायक था, हमने इनका सहयोग किया। खुद कांग्रेस ही इनको छोड़ के चले गए, सरकार चली गई। 2023 में भी हमने इनका सहयोग करने की कोशिश करी, बैठकें हुई, रात को 2-2 बजे तक कांग्रेस के साथ बैठकें हुई, लेकिन कामयाब नहीं हुई। परिणाम आपके सामने 23 का। अब उपचुनाव है, उपचुनाव में भी वही बात है कि आप सहयोग लेना नहीं चाहते, सहयोग देना नहीं चाहते और हराना चाहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी को। तो भावनाएं हमारी एक होनी पड़ेंगी। ये बातें कहना, और अभी भी बैठक हुई है, लेकिन यश जी, अभी साफ तौर पर हिमानी जी का आपने सुना, हिमानी जी ने साफ तौर पर कहा कि जो गठबंधन था ये लोकसभा चुनाव के लिए था। मैं दिव्या जी वही बात कह रहा हूं। और हमारी जो बात थी कि हम 2 सीट में से 1 सीट मांग रहे थे, हमने बुधनी में अपना प्रत्याशी घोषित किया है। विजयपुर में हम आज भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन और सहयोग दे रहे हैं। अब समर्थन और सहयोग कांग्रेस पार्टी को लेना है या नहीं लेना, ये स्थिति स्पष्ट कांग्रेस पार्टी करनी है। हमारी तरफ से दरवाजे खुले हुए हैं। हमारी भावना स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी को हराना। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी से नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से खस्ताहाल बेहाल मध्य प्रदेश को किया है, लगातार कर्ज में डाल रखा हुआ है, योजनाओं के लिए केवल घोषणा की है, धरातल पे ना अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की स्कॉलरशिप खा गए, बच्चे शिक्षित नहीं है। बुधनी में ना कोई शिक्षा की व्यवस्था है, आधारित है तो नर्मदापुरम और भोपाल पे, स्वास्थ्य के लिए भी नर्मदापुरम और भोपाल पे आधारित है, रोजगार के लिए भी गुजरात जाते हैं वहां के लोग रोजगार तलाशने के लिए। तो ये इनको देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और जवाब हम इनसे लेंगे चुनाव के रूप में। ठीक है, चलिए। दिव्या जी, जब मिलजुल करके लड़ते हैं तो एक दूसरे की ताकत का इस्तेमाल होता है। कांग्रेस पार्टी की ताकत हमें मिलती, हमारी ताकत कांग्रेस पार्टी को मिलती। जैसे विजयपुर में अगर उनका प्रत्याशी है तो हमारी जो भी छोटी ताकत बड़ी ताकत होती है उनके साथ में रहती है। उसी तरीके से बुधनी में जो भी उनकी छोटी ताकत बड़ी ताकत, हम सब मिलकर काम करते हैं। बहुत सारे समीकरण साथ में काम करते हैं, बहुत सारी बातें साथ में काम करती हैं। हर व्यक्ति में एक कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, तो अच्छाइयां जब मिलेंगी बेहतर परिणाम देंगी। अब कांग्रेस पार्टी बेहतर परिणाम नहीं देना चाहती, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस है, तो हरियाणा मध्य प्रदेश में भी उन्होंने 2018 में देखा, 23 में देखा, अब अभी भी उपचुनाव है। हम चाहते हैं साथ में लड़ना और भारतीय जनता पार्टी को हराना, इसीलिए हम उनसे लगातार चर्चा करते हैं। चर्चा का परिणाम अगर कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाती तो इसका जवाब भी कांग्रेस पार्टी को देना, उसका जवाब हमारे पास नहीं है। चलिए, ठीक है, फिलहाल समय की कमी